हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। इधर कुछ क्लासेस हम लोगों की बैक टू बैक न्यूमेरिकल्स चल रही हैं। आज फिर कुछ क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के। आज के कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल मतलब एकदम प्योर न्यूमेरिकल ही हैं। उसमें मुझे कुछ ऑब्जर्व करने जैसा नहीं दिखाई दिया, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनको एज अ फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री मुझे बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा स्टेबल करती चली जाती है। और ये कैसे, ये आज की क्लास में आपको रियलाइज होगा। सो दिस वन इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर पाई बाई 12 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 12। cos पाई बाई 4 की वैल्यू तुम जानते हैं, पाई बाई 4 मतलब 45। cos 45 की वैल्यू निकाल के स्क्वायर कर देना है। चलो ये तो ठीक है ना। लेकिन इन सब का क्या, पाई बाई 12 और 5 पाई बाई 12, इन सब का क्या, इनकी तो वैल्यू तुमको नहीं मालूम। तो जरा इन दोनों एंगल्स को ऑब्जर्व कीजिए। पाई बाई 12 और 5 पाई बाई 12 को जब आप ऐड करते हो ना तो 6 पाई बाई 12 आता है, और ये है पाई बाई 2। अच्छा, मतलब ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिनका सम 90 डिग्री का। अच्छा ओके, तो इसकी तो cos पाई बाई 4 का तुम फटाफट से कर लेते हैं। मेक श्योर कि आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन देखें। cos पाई बाई 4 की वैल्यू तो 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करने पर आ जाएगा 1/2। इन दोनों को देख लीजिए, cos स्क्वायर पाई बाई 12 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 12। 5 पाई बाई 12 को मैं लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 12, है ना, क्योंकि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे। इन दोनों का सम 90 डिग्री था। इसकी जगह मैंने 90 माइनस 10 लिख दिया। होप आपको ये बात समझ में आ रही है। 1/2 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 12 प्लस cos 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, साइन पाई बाई 12 और इसका स्क्वायर। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है। इसका आंसर आ गया 1/2 प्लस 1। देखिए कितना सिंपल था। अब देखिए अब होता क्या है, ऐसे एंगल्स को रखा गया था। सीखने वाली बात क्या है, ट्राई टू फोकस कि ये देखने की कोशिश कीजिए कि जो भी बुक्स हम सॉल्व कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस को किस तरह से एडजस्ट किया जा रहा है ना। आपके कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे ढंग से टटोला जाता है कि आप क्या अप्रोच लगाते हैं, किस तरीके से उसको, क्या आपको दिखता है। अगर ये मुझको नहीं दिखा होता कि इन दोनों का सम 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल, और ये देखने वाली बात भी थी क्यों यही दोनों एंगल दिया है। यहां भी डिनोमिनेटर 12, यहां भी डिनोमिनेटर 12, तो यहां 1 पाई वहां 5 पाई, ऐसे ही दो एंगल्स क्यों चूज किए गए बेस 12 डिनोमिनेटर 12 पर। ये सोचने वाली बात थी। आप ऐसा नहीं कि आपने क्यों इन दोनों एंगल को ऐसे सोचा। आपको भी समझने वाली बात है कि चलो इसकी तो वैल्यू हमको मालूम है, हमसे कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो वैल्यू फाइंड तो तब करेंगे ना जब हमको इसकी तो इंडिविजुअल वैल्यू मालूम है, लेकिन इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं मालूम है। इसका मतलब ये दोनों क्लब होकर के, कंबाइन होकर के कुछ तो देंगे। अब उसको समझने के लिए हम कॉस पर तो ध्यान देने को मतलब नहीं था, एंगल पर फोकस करने का। सो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आया हो कि क्यों ऐसे ही क्वेश्चन का अप्रोच लगाया गया है। इफ यू वांट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, this one is our second question. Find the value of cot square 15 minus 1 upon cot square 15 plus 1. Okay, make sure अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर पूरे किए हैं, ठीक है, स्पेशली वो सारे फॉर्मूलाज अगर आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये वीडियो पॉज कीजिए और जरूर से इसको टैकल कीजिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे फॉर्मूला आपको सब, तो आप बिना पेन चलाए इसको देख के आंसर बता देंगे कि क्या है। बस मायने यही रखता है कि जिस अप्रोच से मैंने जिन जिन चीजों पर ध्यान देने के लिए कहा है, जिन जिन फॉर्मूलाज पर गौर करने के लिए कहा है, आपने वहां पर वाकई अटेंशन दी है या नहीं। ओके, सो मुझको कॉट में कोई फॉर्मूला नहीं आता, तो मैंने तो सीधे सीधे भाई साहब इसको कर लिया tan में कन्वर्ट, क्योंकि मुझे नहीं आता, जेन्युइनली मुझको कॉट के फॉर्मूले नहीं आते। तो ये मुझको बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस
ये तो समझ आना चाहिए। 1 माइनस 10 एलसीएम ले लिया, ये 10 स्क्वायर 15, ये 10 स्क्वायर 15 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 माइनस 10 स्क्वायर हो, नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर। याद है ये किसी का फॉर्मूला होता था 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, कहीं देखा हुआ है? याद कीजिए। अब ये याद आना चाहिए, यही सब मौके पर तो याद आना चाहिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये क्या था? ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था। अच्छा, 15 दुना 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 एंड दिस इज द आंसर। आपके पास एक और तरीका है, cot 15 की वैल्यू निकालिए, पुट कीजिए, स्क्वायर कीजिए, बट दैट विल बी अ लिटिल बिट लेंथी। ओके, सो आई होप आपको अप्रोच समझ में आई हो। मेक श्योर कि, है ना, अटेंशन देना बहुत जरूरी है फॉर्मूलाज पर। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ कैजुअली सब फॉर्मूलाज हैं, लेकिन अगर आप नोट करेंगे तो सारे फॉर्मूलाज अपने आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथमेटिक्स में अपने आप में एक थ्योरी, अपने आप में एक पोजीशन रखते हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, so this one is our next question, third question. Show that, oh ये मैं लिखना भूल गया, show that sin a into sin 60 minus a into sin 60 plus a is equals to 1/4 sin 3a। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा है। ये क्यों अच्छा है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट से हम लोग प्रूफ देख लें। ये एलएचएस ले लीजिए। अगर आपको फॉर्मूले सारे ट्रिग्नोमेट्री के मालूम हो तो वीडियो पॉज कीजिए और सबसे पहले खुद को मौका दीजिए साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए माइनस ए प्लस बी, कोई फॉर्मूला होता है क्या? साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, इज देयर एनी फॉर्मूला? यस, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये याद नहीं भाई तो बड़ी मुसीबत है। यही बात होती है कि आपको याद आना चाहिए, और याद कैसे आएगा? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करके। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पे टाइम देना पड़ता है, और आप अगर आप बहुत जल्दीबाजी दिखाएंगे कि मुझको बार बार देखना पड़ता है, मुझे हो नहीं रहा, इरिटेट नहीं होना है आपको, बहुत शांत रहना है, धीरे धीरे करके। जो फॉर्मूले एक बार याद हो गए वो याद हो ही जाएंगे, वो भूलेगा नहीं कभी। बस आपको उन पर गौर करना है जो आपको नहीं याद है, उनके करस्पॉन्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ट्रिग्नोमेट्री में लगाते सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं, दिखने भी लगता है मौके पर कि हाँ यार इसको ऐसे डील करना है। सो मैं बिल्कुल सीधे तरीके से, मुझको यही दिखाई दे रहा है, ये हो गया साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अच्छा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन ए, साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस साइन ए का इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो ये जाएगा साइन क्यूब ए, है ना। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, ये एलसीएम ले लीजिए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन में 4 आएगा। ऊपर न्यूमरेटर को अगर आप देखें तो न्यूमरेटर कोई फॉर्मूला है, न्यूमरेटर फॉर्मूला है साइन 3a का। ओहो, प्रूफ तो हो गया। कितना टाइम लगा? सही अप्रोच आपको है ना, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी लगा है, खटाक खत्म। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है? ओके, ये क्वेश्चन अच्छा इस सेंस में है कि हम इसे साइन 3a के फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। अगर मैं इस 4 को यहां से हटा करके यहां लगा दूं, so this is the formula, this is a different formula for sin 3। एक्चुअली है भाई 3 sin a minus 4 sin cube है, बस शक्ल बदल गई है। अब इसका यूज क्या है देखिए, मान लीजिए a की कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, 20 sin 20, 60 minus 20 40, 60 plus 20 80। चलिए 4 हटाओ यहां से, यहीं पे रखो, बोलिए नहीं, a की वैल्यू हमने 20 रखी है, एंड 23 जा 1/4 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ये आ गया आपका √3/8। इसकी वैल्यू आपकी √3/8 होगी। ना तो मुझको साइन 20 मालूम, ना तो मुझे साइन 40 मालूम है, ना तो मुझे साइन 80 मालूम है, बट फिर भी इनका प्रोडक्ट मैं बता सकता हूं इस फॉर्मूले से। और ऐसे ही क्वेश्चन भी बैटरी सेट किए जाते हैं, है ना। ये मैथमेटिक्स की खूबसूरती है। मुझको 20 दिखाई दे रहा है, 40 दिखाई दे रहा है, 80 दिखाई दे रहा है, 60 नहीं, 20 40 60 भी होता तो और अच्छा होता। तो मैंने क्वेश्चन ऐसे बना लिया भाई, साइन 20 इंटू साइन 40
इंटू साइन 60 इंटू साइन 80 इज इक्वल टू साइन 60 का इधर ही मल्टीप्लाई किया, साइन 60 का इधर ही मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट 3/2 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 3/16। क्या जाएगा, प्रूफ कीजिए इसे। दिखने में खूब लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, सॉल्व करने में शायद बहुत लेंदी चला जाए, लेकिन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। डिपेंड करता है अगर आप क्वेश्चन के बैकग्राउंड को भांप पा रहे हैं या नहीं। अगर आप बैकग्राउंड समझ रहे हैं, अगर आप उसके पीछे की टेक्निक कॉन्सेप्ट को देख पा रहे हैं, तब तो आपको दिख ही जाएगा कि ये बनाया कहां से है। कैसे कैसे भी करके बनाया जा सकता है। 10 3 जा 30, a की वैल्यू 10 रख लीजिए यहां पर। देखिए बहुत बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। 10 60 माइनस 10 50, 60 प्लस 10 साइन 70, और ये आ जाएगा आपका 1/4 साइन 30। a की वैल्यू 10 है, 10 3 जा 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 इंटू 1/4 1/8 आ जाएगा। कहेगा प्रूफ करो कि साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 इज इक्वल टू 1/8 होता है। और है किस पर बेस्ड, साइन 3a के फॉर्मूले पर बेस्ड है, लेकिन वो वाले फॉर्मूले पर नहीं, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a पर नहीं, इस पर बल्कि। तो ये देखा जाए तो बस हमको दे दिया गया था शो दैट। क्यों दिया गया था, शो करें, मतलब कहने को मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं, मैं 9th से जब भी स्टूडेंट्स को, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, न्यूमेरिकल्स हो, थ्योरम्स हो, प्रूविंग हो, शो दैट, बहुत सारे बहुत अप्रोचेस, बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, प्रूफ करना था तो प्रूफ हो गया, उसके बाद 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए, क्या दिया था, क्या प्रूफ कर रहा था, ऐसा करने से क्या मिला हमें, क्या उसका कुछ यूज किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें कोई यूज नहीं मिलेगा, हमें कोई एप्लीकेशन नहीं दिखाई देगा, हम उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, कोई बात नहीं, बट टाइम जरूर देना चाहिए। आप टाइम देंगे तो वो आप उससे थोड़ा अच्छा इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। आपका अगर कहीं और वो चीज दिखाई देगी तो आपको वो याद रहेगा कि इसको कहीं देखा है, ये एक्सप्रेशन कहीं देखा हुआ है। और ये चीज बहुत काम आती है मैथ्स में, ठीक है, कि आपको है ना, आपकी प्रैक्टिस तो ये नहीं कि आप आंखें बंद करके प्रैक्टिस, खूब सारे क्वेश्चन लगाए, याद तो नहीं है इसको कभी लगाया है कि नहीं, ये सब बहुत ठंडे दिमाग से है ना। टाइम थोड़ा सा आप क्वेश्चन के साथ पर्सनल होना सीखिए, ठीक है, कि आपको याद आए कि इसको कहीं देखा हुआ सा है, ये कहीं सॉल्व किया है, इसका कुछ रिजल्ट आता था। तो देखिए ये कहने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल टाइप में था, जिसने भी पूछा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। ये 4 क्वेश्चन पूछे गए थे कल, और क्वेश्चन पूछने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। देखिए अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज डिस्कस कर दिया मैंने। 4 क्वेश्चन ऐसे थे कि 11th एकेडमिक पे सॉल्व हो सकते थे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे बाहर से पढ़ाना पड़ता। ये सब जो कुछ भी आपने 11th आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना, उस पर ये सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए मैंने इन्हें डिस्कस कर दिया। बट आपको अपना इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहिए। जिसने भी पूछा, है होप आपको समझ में आ रहा हो। और ये क्वेश्चन देखने में सिर्फ क्वेश्चन है, बट आपको इसको एज अ फॉर्मूला याद रखना चाहिए, और ये भी याद रखना चाहिए कि इस फॉर्मूले पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जा सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू 1/8 आएगी और इसकी वैल्यू अंडर रूट 3/8 आएगी। साइन 60 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू 3/16 आएगी। ये सब प्रूफ करना हो, सब इस पर बेस्ड है। अगर आप चाहें तो इसको आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना चाहिए। इसका बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है और इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट। ओके, सो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। अभी जब हम लोग जो 3rd क्वेश्चन उसी का भाई है, वो साइन में था, ये कॉस में। cos a into cos 60 minus a into cos 60 plus a is equals to 1/4 cos 3 है। अब फिर वही सारी चीजें, सेम प्रूविंग और सेम एप्लीकेबिलिटी, जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन साइन पर बन रहे थे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस कॉस पर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रूविंग मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं इतना आपको जरूर एंड कर दूं, cos a minus b into cos a plus b, इनका प्रोडक्ट होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, ठीक है। तो जरूर से इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगर प्रूव कर पाए तो इसका ऐसा फॉर्मूला याद रखिएगा, नहीं प्रूव कर पाए मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, किसी क्लास में प्रूफ कर दूंगा। अब मेरे दिमाग में क्या आया, दैट इज ऑन, ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ये इतने ही क्वेश्चन थे, बट जब आपने साइन का कर लिया, कॉस का कर लिया, तो फिर tan का भी बना लेते हैं। जब इतना देख ही रहे हैं तो उसके एक स्टेप आगे भी तो देखना चाहिए।
यही बात होती है कि ये नहीं कि जितना क्वेश्चन दिख गया बस उतना ही सॉल्व किया। जब आप देख रहे हो कि यही सेम पैटर्न साइन में है, कॉस में है, यू नो, तो डिवाइड करके देखिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 था, दिस वाज इक्वल टू दिस, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 था, दिस वाज इक्वल टू दिस। सो साइन ए अपॉन कॉस ए, ओके, ये अच्छा दिखाई दे रहा है। 1/4 तो कैंसिल हो जाएगा। ये tan 3a का फॉर्मूला है ना। अगर मैं a की वैल्यू 20 रखूं, tan 20, tan 40, tan 80 इज इक्वल टू 30, है ना, 23 जा 60, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। इसका मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट √3 आएगा। Isn't it amazing? आपको tan 20 नहीं मालूम, 40 नहीं मालूम, 80 नहीं मालूम, फिर भी इन तीनों का प्रोडक्ट इज अ वेरी फंडामेंटल इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 3। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर आप a की वैल्यू 10 रखते, 10, 50, 70, तो इसकी वैल्यू 1/√3 आती। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मजाक में ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ दे और आपको पता है कि हाँ, लेकिन अब मालूम है क्योंकि अब हमने बैकग्राउंड जान रखा है, और इस तरह क्वेश्चन आया तो हम झट से बता सकते हैं, थोड़ा सा सोच कर बता सकते हैं। बहुत होगा तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी। मेक श्योर कि आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व ना करें। जो भी बुक्स आप सॉल्व कर रहे हो, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, RS अग्रवाल, RD शर्मा, 11th और 12th मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए जो वाकई अपनी मैथ्स पर काम करना चाहते हैं, अपनी मैथ्स इंप्रूव करना चाहते हैं, थोड़ा कंपटीशन व्यू से देख रहे हैं, तो 11th 12th मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी बुक मेरी नजर में RD शर्मा है। RD शर्मा जो 11th 12th के लिए आती है, ऑब्जेक्टिव कंपटीशन वाली नहीं, 11th 12th के लिए RD शर्मा आती है, एकेडमिक्स के लिए, ठीक है, 2 वॉल्यूम होती है। दैट बुक इज ट्रूली हेल्पफुल। उसकी ऑर्डरिंग, उसकी अरेंजमेंट, जिस तरह से उसमें एक्सरसाइजेस दिए हैं। हाँ, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं RD में जो बेवजह बहुत लेंदी खींचे गए हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन, ठीक है, वो मुझे थोड़ा सा लगता है, बट ठीक है, हर बुक के साथ थोड़ा इफ एंड बट लगा रहता है। बट अगर आप एनसीईआरटी के साथ, ठीक है, एनसीईआरटी इज द अल्टीमेट बुक, उसका तो कोई वो नहीं है कि आप एनसीईआरटी को स्किप करके इग्नोर करके कोई बुक सॉल्व करें। बट अगर आप एनसीईआरटी के साथ कोई बुक ढूंढ रहे हैं कोई प्रैक्टिस करने के लिए, सो RD शर्मा विल बी द बेस्ट बुक। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट 11th 12th में सिंगेज उठा लेते हैं, खट्टर उठा लेते हैं, मिश्रा, रजाउल मकसूद, अगर डिफरेंट टाइप की बुक उठा लेते हैं, एकदम आपको इन सब बुक्स को अभी आप अगर उसमें पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, तो आपको मुश्किल से 40 to 50% बातें समझ में आएंगी, ठीक है। बहुत अगर आप ठीक है, अच्छी मैथमेटिक्स आपकी रही है, तो आप 60-65% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उनमें भी, ठीक है, आपको 25% क्वेश्चंस का लॉजिक नहीं समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, या इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या, कॉन्सेप्ट क्या, क्यों इस तरह की चीजें बताई जा रही हैं। सो ठीक है, सिर्फ किताबें और सिर्फ क्वेश्चंस लगाने से नहीं होता, बैकग्राउंड जानना बहुत। जैसे अगर आपने सिर्फ ये क्वेश्चन लगा लिया और आप ये कि हाँ हमसे तो लग गया, बट नहीं, एक होना चाहिए जो ऑब्जर्वेशन दिखाए, जो कि उसका काम क्या है, या उसको हम किसी और किन एंगल से देख सकते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला है ना, tan वाला फॉर्मूला, जिसके यहाँ उस पर और कैसे आई होप आप मेरी बात समझ ही रहे हैं। सो जिसने भी ये क्वेश्चंस पूछे थे, ये 4 क्वेश्चन, आई होप वो बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड हुआ हो, आप लोगों को भी क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर आपके अभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या सेट्स में अभी भी कुछ डाउट्स रह गए हैं, प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिए। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।